बाबा जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। संगत बाबा जी कहते हैं कि आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है। संगत जी, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी औरत और उसकी 3 बहुओं की साखी जो अपने कर्मों की वजह से कृतिया बन गई। संगत जी, साखी बहुत ही सुंदर है। कृपा इस साखी को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल वाहिगुरु बाबा जी को जरूर सब्सक्राइब करें। संगत जी, एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया माए रहती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। बुढ़िया माए बहुत धार्मिक थी और हर दिन सद्गुरु के सिमरन और भजन में समय बिताती थी। वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और सद्गुरु का ध्यान करती थी। कार्तिक महीने में वो खासतौर पर स्नान और भजन सिमरन करती थी। वो सद्गुरु को भोग लगाती और फिर ये प्रसाद पड़ोसियों में बांटती थी। गांव के लोग उसके सद्गुरु भक्ति और नियम की बहुत इज्जत करते थे। बुढ़िया मां का नियम था कि वो कार्तिक महीने के हर दिन गंगा स्नान करें और सद्गुरु का सिमरन करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर सद्गुरु को समर्पित करती। मगर उसकी 3 बहुओं को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर देती थी। वे कहती थी, इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये नहीं खा सकते, ये सब दिखावा है। ये सुनकर बुढ़िया मां बहुत दुखी होती, लेकिन वो चुपचाप अपने सद्गुरु का सिमरन करती रहती। बुढ़िया मां के पति कुछ समय पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए वो अकेली थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वो केवल अपने सद्गुरु के सिमरन और भजन में ही मन लगाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी 3 बहुओं को ये सब बहुत बुरा लगता था। वे सोचती थी, ये सास जब देखो तब भजन सिमरन में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, संतों महात्माओं को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये मर जाए तो अच्छा हो, कम से कम ये खर्च तो बचेगा। बुढ़िया मां ने अपने 3 बेटों को बड़े प्यार से पाला था। उसने और उसके पति ने मिलकर उनकी परवरिश की थी। लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बुढ़िया मां दिन रात सद्गुरु से प्रार्थना करती और अपने बच्चों के लिए आंसू बहाती। वो सोचती थी, है सद्गुरु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बुढ़िया मां अपने सद्गुरु के ध्यान में बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो सद्गुरु से कह रही थी, हे सद्गुरु, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बुढ़िया मां ने अपने सद्गुरु सिमरन और दान पुण्य के नियमों को नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी 3 बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचती थी, अगर हम अलग हो जाएं तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास के सद्गुरु भक्ति के खर्च से बच सकेंगे। 3 बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। सास का खर्चा बहुत ज्यादा है, हर समय भजन सिमरन में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मजली बहू ने अपने पति को समझाया, देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्चा करना है, क्या नहीं करना है, ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल उनकी शादी ब्याह करनी है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा।
तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के पंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया मां के लिए। घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बुढ़िया मां को कम हिस्सा दिया गया क्योंकि वो अकेली थी और ज्यादा की जरूरत नहीं थी। पंचों ने कहा कि जो भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में रखेगा वो उसका भी ख्याल रखेगा। छोटी बहू ने साफ मना कर दिया, मैं बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, भजन सिमरन में बहुत पैसा खर्च होता है, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है। मझली बहू ने भी मना कर दिया, मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, वो हमें कभी पसंद नहीं करती थी और हमें भी उसकी जरूरत नहीं है। बड़ी बहू ने भी वही जवाब दिया, मैं भी बुढ़िया मां को अपने हिस्से में नहीं रख सकती, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है और उसके लिए हमें बंटवारा करना ही पड़ेगा। बुढ़िया मां अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बुढ़िया मां के हिस्से में जो झोपड़ी पड़ी थी वो उसमें रहने लगी। वो अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर अपने सद्गुरु से प्रार्थना करती रहती थी। अब बुढ़िया मां अपने हिस्से की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और सद्गुरु का सिमरन करती। वो पहले की तरह ही भोग बनाकर सद्गुरु को समर्पित करती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वो बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर कर दिया था। वो रोज सद्गुरु से प्रार्थना करती है, सद्गुरु मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बुढ़िया मां के पास जो थोड़ा बहुत आटा, दाल और चावल था वो उसी से काम चलाती। वो सोचती अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है लेकिन मैं सद्गुरु का सिमरन नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो हर रोज तुलसी के पत्तों से सद्गुरु का ध्यान करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बुढ़िया मां अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया मां ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17 से 18 साल का हष्टपुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा आप मुझे पहचानते नहीं लेकिन मैं आपके मायके से आया हूं। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया मां ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा तुम मेरे मायके से हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां अम्मा मैं आपके भाई का पोता हूं। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बुढ़िया मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयां निकाली। उसने कहा, अम्मा ये सब सामान मैंने आपके लिए लाया है, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बुढ़िया मां ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं सद्गुरु से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बुढ़िया मां से विदा ली और वापस चला गया। बुढ़िया मां ने अपने सद्गुरु का धन्यवाद किया और सोचा, सद्गुरु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बुढ़िया मां को रोज खाना मिल जाता था। वो पहले की तरह ही भोग बनाकर सद्गुरु को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब देखकर बहुत जलन होती थी। वे सोचती थी
ये बुढ़िया आखिर कहां से इतना खाना ला रही है? इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है? तीनों बहुएं बुढ़िया मां की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती थी कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वो जल्दी ही भूख प्यास से मर जाए, लेकिन ये तो और तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वो बुढ़िया की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वहां क्या हो रहा है। अगले दिन जब बुढ़िया मां गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहां उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बातें करने लगी। बड़ी बहू ने कहा, ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली। हमें लगता था कि ये भूखी प्यासी मर रही है, लेकिन यहां तो हर चीज का भंडार है। इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब जमा किया है। हम काम में लगी रहती थी और ये चोरी कर करके अपना घर भरती रही। अब इसे सबक सिखाना होगा। मजली बहू ने कहा, हे, इसे मजा चखाना चाहिए। देखते हैं कि इसने यहां क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। ये देखकर वे और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब ये देखा तो वे हैरान रह गए। बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है। पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कुतिया को घर से बाहर भगाए, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात नहीं समझ पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो अब कुछ नहीं किया जा सकता। हमें मां का इंतजार करना होगा। शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि ये अनहोनी कैसे हुई। सबने बुढ़िया मां की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बुढ़िया मां को अब अपने रोज के जीवन में थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर रख जाता था और बुढ़िया मां सद्गुरु का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी। लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे यही लगता था कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। इधर तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी थी। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी मां की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी इस अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कहता था कि ये सब बुढ़िया मां की सद्गुरु भक्ति और उसकी तपस्या का फल है। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने बुढ़िया मां को गंगा स्नान के लिए जाते देखा। उन्होंने सोचा कि अब उसे सारी बात बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले, माई, तुम्हारे घर में कुछ अजीब हो रहा है। तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया मां को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट पड़ी। उसके दिल में बहुत सारी आशंकाएं थी। उसने सद्गुरु से प्रार्थना की, हे सद्गुरु, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बुढ़िया मां घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ? यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बुढ़िया मां ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम लोगों ने क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी मां को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, मां, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाली में फेंक दिया था और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बुढ़िया मां ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, सतगुरु सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। साधु बाबा का उपाय बुढ़िया मां ने अपने सतगुरु से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उसने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बुढ़िया मां ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, यह सब तुम्हारी सद्गुरु भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बुढ़िया मां ने पूछा, बाबा कृपया मुझे उपाय बताएं, मैं अपने बच्चों को इस हालात में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीना में विशेष भजन सिमरन करना होगा। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगे। बुढ़िया मां ने साधु बाबा का धन्यवाद दिया और अपने बेटों को ये उपाय बताया। बेटों ने कहा, मां, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बहुओं की मुक्ति बुढ़िया मां ने कार्तिक महीने की विशेष भजन सिमरन की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस आराधना में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर सिमरन का सारा सामान इकट्ठा किया और सद्गुरु के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बुढ़िया मां गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती। उसके बाद वो सद्गुरु का ध्यान और भजन करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं की बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते, दादी मां कब ठीक होगी, हमें हमारी मां वापस चाहिए। बुढ़िया मां बच्चों को दिलासा देती और कहती, बेटा सद्गुरु सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करो। बच्चों को शांत करने के लिए वो उन्हें कहानियां सुनाती और उनके साथ समय बिताती। बुढ़िया मां ने भजन सिमरन के लिए 5 संतों को बुलवाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 संतों को बुलवाया। इस प्रकार कुल 21 संतों को बुलाया गया। संतों के लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बुढ़िया मां ने अपने बेटों की मदद से संतों भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी संतों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। संतों भोज के बाद बुढ़िया मां ने सबके पैर छुए और सद्गुरु से प्रार्थना की कि हे सद्गुरु, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और सिमरन का फल उन्हें मिले। संतों ने तृप्त होकर भोजन किया और बुढ़िया मां को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी भक्ति और तपस्या सफल होगी। सद्गुरु तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। संतों भोज के बाद बुढ़िया मां ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया सद्गुरु के भोग के झूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बुढ़िया मां ने उनके ऊपर गंगाजल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगाजल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वे अपनी सास के पैरों में गिर कर रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी, मां, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया मां ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, सद्गुरु ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से सद्गुरु का सिमरन करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और भजन सिमरन करेंगी और कभी भी बुढ़िया मां का अपमान नहीं करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर सद्गुरु का सिमरन किया और प्रसाद बांटा।
तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और खुशी का माहौल बन गया। बुढ़िया माँ की सद्गुरु भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर सद्गुरु का सिमरन करते और कार्तिक स्नान की महिमा को समझते थे। बुढ़िया माँ ने अपने बेटों और बहुओं को सिखाया कि सद्गुरु भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। उसने कहा, देखो बेटा, सद्गुरु का सिमरन और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा, माँ, हम अब समझ गए हैं कि सद्गुरु सिमरन का क्या महत्व है। हम हर साल कार्तिक स्नान करेंगे और भक्ति से जीवन जिएंगे। मझली बहू ने भी अपनी माँ से कहा, माँ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर सद्गुरु का सिमरन करेंगे। छोटी बहू ने भी अपनी माँ से वादा किया, माँ, अब हम सब मिलकर रहेंगे और कोई भी तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। हम हर साल कार्तिक स्नान और भजन सिमरन करेंगे। बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई और अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब घर में सब मिलजुल कर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष भजन सिमरन का आयोजन किया। घर को सजाया गया। सद्गुरु की विशेष आराधना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद सद्गुरु का भोग तैयार किया। बुढ़िया माँ ने सभी को सिखाया कि कैसे तुलसी के पत्तों का उपयोग करना है और सद्गुरु का भोग लगाना है। उसने कहा, तुलसी के पत्तों में दिव्य शक्ति होती है और सद्गुरु को ये बहुत प्रिय है। हमें सच्चे मन से भजन सिमरन करना चाहिए और सद्गुरु का भोग लगाना चाहिए। तीनों बहुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ सिमरन किया और सद्गुरु का भोग लगाया। उसके बाद सभी ने मिलकर प्रसाद बांटा और गांव के लोगों को भी बुलाया। गांव के लोग भी बुढ़िया माँ की सद्गुरु भक्ति और तपस्या की तारीफ करने लगे। सद्गुरु की कृपा से अब परिवार में सुख और समृद्धि आने लगी। तीनों भाइयों का व्यापार अच्छा चलने लगा और घर में खुशियों का माहौल बन गया। अब तीनों बहुएं भी अपनी सास की सेवा में लगी रहती और हर काम में उनकी मदद करती। तीनों भाइयों ने भी अपनी मां से वादा किया कि वे अब कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और हमेशा उसकी सेवा करेंगे। वे सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसरों पर सद्गुरु का सिमरन करते और प्रसाद बांटते। बुढ़िया माँ का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी सद्गुरु भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी थी। अब सब मिलकर सद्गुरु का सिमरन करते और जीवन में सुख शांति पाते। एक दिन बुढ़िया माँ ने अपने बच्चों और बहुओं को बुलाकर कहा, बेटा, सद्गुरु ने हमारी प्रार्थना सुनी है और हमें सुख शांति दी है। अब हमें हमेशा सच्चे मन से उनका सिमरन करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तीनों बहुओं और बेटों ने अपनी मां की बात मानी और हमेशा सद्गुरु भक्ति और सेवा में लगे रहे। अब घर में हमेशा खुशियों का माहौल बना रहता और सब मिलजुल कर रहते। इस तरह बुढ़िया माँ की सद्गुरु भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नई दिशा दी और सद्गुरु की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। सद्गुरु भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। सद्गुरु अपने भक्तों की सच्ची भक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें और इस साखी को अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।